चलिए प्यारे बच्चों, आज फिर से एक सवाल एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के आपको गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले वही ध्यान देना है, जो हमारा अचर पद है वहाँ अगर माइनस है तो बीच के जो मध्य पद है उसके जो चिन्ह आएंगे वो कैसे आएंगे, विपरीत चिन्ह आएंगे। एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का। तो हमको 6 के गुणनखंड करने हैं। तो 6 के गुणनखंड कितने होते हैं भाई, 2 इंटू 3 या 6 बराबर होगा 6 इंटू 1। अब चूँकि हमको यहाँ पता है बीच का चिन्ह जो है विपरीत आना है, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा। मतलब हमारा ये वाला जो गुणनखंड है वो गुणनखंड है वो सही है। चलिए तो करते कैसे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब चूँकि हमको 5x जो है वो प्लस का चाहिए, तो यहाँ से जो बड़ी संख्या है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो छोटी संख्या है उसको नेगेटिव लेंगे, यानी कि 6x और इसके बाद माइनस x माइनस 6। यहाँ से और यहाँ से इन दोनों में देखिए क्या समान है, इन दोनों में समान है x, तो हमने एक x बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस 6। और यहाँ से आप जब कुछ भी चीज़ समान नहीं होती है तो कम से कम उसमें एक तो सब में होता है, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ से x और जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस 6। अब इन दोनों से x प्लस 6 हम फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 6 हो गया। इसके बाद आपको यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचा -1, तो ये आपका आ गया आंसर। इसके बाद अब हम अगला प्रश्न करते हैं। इस अगला प्रश्न है हमारा, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 23xy और प्लस 132 यानी कि 132y स्क्वायर। चलिए अब वही जो हमारा लास्ट वाला पद है 132, हमको इसके करने हैं फैक्टर। 2 से करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 66, और 2 से कटेंगे फिर 33, और फिर 3 से काट देते हैं तो 11 बार कट जाएगा, और 11 से काटेंगे तो 1 बार कट जाएगा। अब हमको इन सब गुणनखंडों के केवल 2 गुणनखंड बनाने हैं, जिनको जोड़ने से क्या आ जाए, 23 आ जाए। तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 में अगर 11 जोड़ते हैं तो 23 आता है, सॉरी। अगर इनकी 12 की और 11 की गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है फिर, 132। ठीक है, तो लिखते कैसे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 11xy और प्लस 132, इसको मिटा दें, 132y स्क्वायर। चलिए यहाँ से देखिए क्या समान है, इसमें समान है x, तो x ही कॉमन आएगा। यहाँ से x बचेगा पहले पद से और माइनस यहाँ से बचेगा 12y, फिर यहाँ से माइनस 11y कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा आपके पास x, और ये प्लस जो है माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 12 बार कट जाएगा, 12y। इन दोनों में से क्या करोगे आप, x माइनस 12y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचेगा 11y। तो ये आपका फिर से आंसर हो गया। अब अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम जो है दोबारा से आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। तो अब क्या करते हैं अब हम एक सवाल और करेंगे, इन सबको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा, जो भी नंबर है आप नंबर ध्यान रखेंगे, 12 माइनस 7x और प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारा जो अचर पद है वो पहले आ गया है, तो हम क्या करते हैं, चूँकि ये प्लस एक्स स्क्वायर तो इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस के 12। भाई अब 12 के आपने गुणनखंड पढ़े हैं, तो ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिनको जोड़ने से क्या आ जाए, 7। फिर तो एक गुणनखंड होता है 4 इंटू 3 बराबर 12, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x और प्लस में 12। यहाँ से ध्यान दीजिए, और यहाँ से पहले में क्या दोनों में समान है, कम से कम होना चाहिए, जो हमको कॉमन लेना है वो कम से कम होना चाहिए दोनों पदों में।
तो हमने यहाँ से क्या लिया है x कॉमन, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा माइनस का 4। इसके बाद माइनस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे। अब चूँकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस हो जाता है माइनस x माइनस 4 हो गया। अब यहाँ से और यहाँ से x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से बचा माइनस का 3। तो इस बार ये फिर तुम्हारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न करेंगे अभी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 14 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए पहले तो इसको सही करके लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 14। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे माइनस आ गया, आपने इस प्रकार का कोई सवाल नहीं पढ़ा है तो एक काम कर सकते हैं आप, माइनस को बाहर निकाल लो। ठीक है, जब आपने माइनस बाहर निकाला तो यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस आपने बाहर निकाला तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 5x, और चूँकि माइनस आपने बाहर निकाला है तो ये प्लस भी कैसा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ध्यान रखना है, हमारा यहाँ जो चिन्ह आ गया चर पद के सामने वो माइनस आ गया, इसलिए हमको बीच वाले पद के जो चिन्ह चाहिए वो विपरीत होने चाहिए। तो आप 14 के गुणनखंड करिए, 7 इंटू 2, तो 7 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14। चलिए आगे, माइनस आपका पहले से बाहर है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों से x आ जाएगा कॉमन। चलिए तो ये हो गया आपका x प्लस यहाँ से क्या बचेगा 7। अब माइनस का 2 आप यहाँ से कॉमन लीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, तो भाग करके 7 आ जाएगा। अब इन दोनों से आप क्या करेंगे, x प्लस 7 माइनस पहले से है बाहर, x प्लस 7 इसमें से आ गया, और यहाँ से जो बचा हुआ x ये और माइनस का 2 ये आ गया। अब आप माइनस को भी बाहर रख सकते हैं, वरना तो इसमें क्या करेंगे फिर, x प्लस 7 में तो माइनस से गुणा हम नहीं करते हैं, हम इसमें कर देते हैं, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर 2 माइनस x हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन सवालों में जो आपको प्रश्न कोई समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है।